गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने MP से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग की ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे मतलब कल जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लोगों को क्या ही बताऊँ। वैसे तो गुरु जी ने मुझे इतने सारे मिरेकल्स किए हुए हैं मेरे साथ। मैंने लास्ट सत्संग जब अपना शेयर किया हुआ था, उस टाइम मैं बहुत दुखी थी। मतलब कि मैंने वो अपना सारा सत्संग रो रो के शेयर किया था, क्योंकि वो मेरी एक अरदास सत्संग था। और इस टाइम जो मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना 7 दिन के सत्संग शेयर कर। मुझे है ना 7 दिन के सत्संग वाली कई सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, पर मैं उस टाइम मैं समझ नहीं पा रही थी। हाँ, फ़िलहाल मैं अभी भी इन चीज़ों को ना मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बोलना चाहूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी की सेवा करती हूँ, गुरुजी की जो मुझसे बन पड़ता है मैं सारी सेवा करती हूँ। बराबर मैं शब्द सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बेटी भी मेरे साथ साथ वो सत्संग जब चलते हैं ना, और गुरुजी की बाणी चलती है या गुरुजी के भजन चलते हैं ना, मेरी बेटी इतनी ज़ोर ज़ोर से गाना गा गा के वो सत्संग बोलती है ना, तो मेरे दिल को वहीं सुकून मिल जाता है कि गुरुजी आपने मेरे बच्चे को अपने साथ जोड़ लिया। मैं तो गुरुजी से बहुत दिनों से गुरुजी ने मुझे जोड़ रखा था, पर अब मेरे बच्चे को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, जो मैं आज अपने सत्संग में बताने जा रही हूँ। कल कल क्या था, वेडनेसडे, वेडनेसडे 25 जून वेडनेसडे। कल मुझे शाम को 6 बजे के समथिंग मैसेज आता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड मुझे एक सत्संग आता है कि पुत्र देख, तेरी ये से ये प्रॉब्लम थी और ये ख़त्म हो जाएगी। और ये तो हम सभी संगत जो परिवार हैं, ये सभी जानते हैं कि गुरुजी जो सत्संग हमें सुनवाते हैं, अगर हमसे रिलेटेड है, इसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ें हमारे जीवन से अब ख़त्म होने वाली हैं, या वो चीज़ें, संकट जो थे वो टलने वाले हैं। तो गुरुजी ने मेरी सेम एक्यूरेट जो मेरी पोजीशन है, सेम वही चीज़ मुझे सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। और मैं बस यही मन में सोच ही रही थी। मैं उस सत्संग को सुन के रोई भी संगत जी, मैं रोई भी उस सत्संग को सुन के कि हाँ, ये मेरी सेम सिचुएशन है। बस गुरुजी ने आज वो सत्संग जो मुझे कल सुनवाया, मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ने आज इस सत्संग में मेरे सारे अंदर की दुख दर्द पीड़ा सारी बहा दी गुरुजी ने। इसलिए क्योंकि मेरी आंखों से जो आंसू आ रहे थे वो मेरी सच्चाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी उस सत्संग में बोला गया वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरी स्टोरी थी। और वो सत्संग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, अभी गुरुजी ने मुझे 7 दिन की 7 सत्संग की ये जो दात बख्शी हुई है, मैं चाहूँगी गुरुजी इसे कंटिन्यू कराइएगा, क्योंकि मुझे अपने बहुत सारे खुशी वाले इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो मुझे शेयर करने हैं। खैर, मैं आपको कल वाला सत्संग सुनाती हूँ। कल शाम को 6 बजे करीब जब मैं अपने बेड से उठ के, हमारा जो लेडीज़ों का टाइम होता है ना रेस्ट का, उसके बाद हम अपने काम के लिए निकलते हैं, तो मैं किचन की तरफ जाने वाली थी। मैंने फ़ोन उठाया तो पहले तो 5 साढ़े 5 बजे करीब तो मेरे को ये सत्संग आता है कि तेरे जीवन में जो भी कष्ट थे वो किसकी वजह से थे, जो है इस दुनिया में, और अब वो नहीं भी है, और कुछ लोग हैं भी अभी मेरे परिवार में ही। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं
सारी की सारी वो सेम मुझे सत्संग सुनाते हैं गुरुजी। तो मैं रो रही थी कि गुरुजी अब आपने ये सत्संग तो सुनवा दिया, मेरी आंखें तो खुल गई। और मुझे जो इतने दिनों से डाउट था कि गुरुजी मेरे जो भी सत्संग होते हैं क्लियर नहीं हो पा रहे, गुरुजी अब ये क्लियर कर दिया आपने। बहुत बड़ी मतलब गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। जो मेरी आँखों के सामने वो सत्संग जब चल रहा था ना, मुझे पूरे सीन सारे रिक्रिएट हो रहे थे मेरी आँखों में कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं वास्तव में यही सोच रही थी कि गुरुजी अब इससे निकलने का कुछ तो हल बताइए। और जस्ट मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश होता है और गुरुजी उसमें मुझसे बोलते हैं कि पुत्र तेनू मोमोज़ तो बड़े पसंद हैं। तो मेरे मन में आया कि हाँ गुरुजी मोमोज़ तो मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं खा नहीं पाती हूँ। मैं एक अलग ही प्रॉब्लम है मेरा कि मैं क्यों नहीं खा पाती हूँ। मेरे घर के बाजू में ही मिलते हैं, मेरे बच्चों को भी पसंद है। बस सिचुएशन इतनी गंदी थी ना कि मंगा तो सकती हूँ मैं, बस उतना ही मंगा सकती हूँ कि मेरे बच्चे खा सकें। और मैं उसमें से अगर मैं लेती हूँ तो फिर मुझे पूरी फैमिली को, क्योंकि हम बहुएँ हैं, अगर मैं लेती हूँ फिर मुझे पूरी फैमिली को करना पड़ेगा। और संगत जी इतने गंदे दिनों से गुजरे हैं ना हम, कि मेरी इतनी भी वो नहीं थी कि मैं अपने पूरी फैमिली को मोमोज़ वगैरह मंगा के और खिला सकूं। पर गुरुजी ने मतलब मेरे मन की दबी हुई इच्छा, गुरुजी ने बोला कि पुत्र तेनू मोमोज़ तो बड़े पसंद हैं। तो मेरे मन से तुरंत ही निकला हाँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं बस तो 3 मोमोज़ मंगा के मुझे भोग लगाई और तेरे 3 कष्ट काट दूँगा, तेरी 3 मन्नतें पूरी कर दूँगा। मुझे मतलब इतनी एक्साइटमेंट हुई, मैंने सोचा कि देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लगा ना कि वैसे मैं मोमोज़ नहीं खा पाती हूँ, लगता है आज गुरुजी का मन है मुझे मोमोज़ खिलाने का। सोच रहे होंगे मेरी बच्ची लालच करती रहती है, खा नहीं पाती है, ललकती रहती है। फिर मैंने मंगवा के मैंने मतलब एक्स्ट्रा मंगाए थे, मेरे बच्चों को खिलाए, मेरे हस्बैंड अंकल को खिलाए। पर सबसे पहले मैंने उसमें से 3 मोमोज़ निकाल के गुरुजी को भोग लगाया और जल प्रसाद रखा साथ में। और गुरुजी से अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि हाँ गुरुजी आपने मेरे दिल की बात, एक तो पहली बात आपने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया कि जिसमें मेरा मन भी खुश और मेरा पेट भी खुश। और गुरुजी मैं मतलब वो मैंने प्रसाद लगाया, भोग लगाया गुरुजी को। और जो मतलब एक्स्ट्रा मंगाए हुए थे वो मेरे अंकल जी को और मेरे बच्चों को मैंने खिला दिए और मैंने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि गुरुजी का जो भोग लगना है वो भी तो मुझे ही तो मिलना है। तो फिर मैंने है ना क्या किया, वो सारा करने के बाद और सबसे बड़ी विश ये थी मेरी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, मुझसे इतना प्यार करने वाला इंसान, मुझसे इतना प्यार करने वाला इंसान कि 1 मिनट भी मेरे बगैर ना रहने वाला इंसान मेरी तरफ 2 मीठे बोल नहीं बोलता। संगत जी ये मतलब चीज़ें होती हैं ना जो कुछ अंदर दिल में दबी हुई रह जाती हैं। मतलब मैं इस घर को संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल को संभाल रही हूँ, पूरी फैमिली को संभाल रही हूँ। और कहीं ना कहीं जो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के लिए, मेरे हस्बैंड का पता नहीं धीरे 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 करके वो सारी चीज़ें ना एकदम ख़त्म ही हो गई थी वो मेरे तरफ। और है ना वो जब मैंने वो प्रसाद खाया, मैंने मतलब प्रसाद तो मेरे अंकल जी ने वो मोमोज़ तो नहीं लिए क्योंकि वो मेरे लिए थे, गुरुजी ने बोला हुआ था कि तुझे ही खाने हैं। पर मैंने जो साथ में जल प्रसाद रखा हुआ था गुरुजी के लिए वो मेरे हस्बैंड अंकल ने पिया। और 2 दिनों से तो मैं मतलब मैं क्या है ना मैं पूजा करती हूँ ना जब, तो मेरा ये रूम के साथ वाला रूम है जो इधर मैंने गुरुजी का स्वरूप मतलब गुरुजी को यहाँ पर विराजमान किया हुआ है, गुरुजी ने अपना घर वहाँ पर बनाया हुआ है। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे रूम में ही होते हैं। उस टाइम पे सुबह सुबह का टाइम होता है तो मैं वो चंदन तिलक का जो टीका होता है ना मैं अपने अंकल को लगाती हूँ, हस्बैंड अंकल को लगाती हूँ, अपनी बेटी को लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। और मैं गुरुजी से रोज़ यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं ये जो चंदन तिलक इनके मस्तक पे लगा रही हूँ, इनके मस्तक में कुछ तो कृपा कीजिए गुरुजी, इनका दिमाग सही कीजिए गुरुजी। कितनी नेगेटिविटियों से घिरे हुए हैं, ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म करके मेरे अंकल को प्लीज़ गुरुजी आप सही इनकी बुद्धि कीजिए। और इनफैक्ट वही हुआ मेरे साथ। कल रात में कितने अरसे के बाद, मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट नाइट कब थी, हम लोगों की इतनी खुशी बीती हुई। कल मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे मतलब इतनी प्यारी खुशी दी। देखिए एक बात बोलूँ मैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन ही एक प्यार नहीं होता है। पास बैठना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के मन की बात समझना, वो सारी चीज़ें एक अटैचमेंट जो होती है ना वो मुझे कल मिली ना। तो गुरुजी मेरा सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने मेरी वो चीज़ पूरी की, कल इच्छा सबसे बड़ी इच्छा मेरी पूरी की। मैं उसके लिए मैं आपको कितना ही शुक्राना करूं वो सब कम है गुरुजी।
और गुरुजी मुझे पता है कि आपने अगर अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर की है तो मेरे सारे बंधन धीरे धीरे खुल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वैसे तो इस 7 दिन 7 सत्संग करने हैं, तो मैं और भी सत्संग में बोल सकती हूँ, पर मेरे पास सत्संग इतने सारे जमा हुए पड़े हैं कि मुझे बस शेयर करने हैं, मैं वो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने अपने मन में ठान ली है कि नहीं, अब मुझे 7 दिन के 7 सत्संग कंप्लीट करने ही हैं। और संगत जी, मेरे अंकल जी, आज मैं तो एकदम मतलब 25 का ये मैसेज था, ये सारा जो कुछ भी मैंने अभी आपसे बताया वो कल का था, वेडनेसडे का, और आज थर्सडे है, 26 है। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने, जो कभी पूजा नहीं करते हैं, सच में संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि आप मतलब कैसे इंसान हो कि आप कभी पूजा ही नहीं करते हो, बस बोलते हो हाँ हाँ राधा रानी को मानते हैं, गुरुजी को मानते हैं, सबको मानते हैं, पर कभी किसी के आगे ना अगरबत्ती लगाते हैं, ना दिया जलाते हैं, ना हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। पर आज मैंने ना ये ऐसा चमत्कार देखा ना गुरुजी का, ऐसी कृपा देखी। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने खुद धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई और नहा धो के गुरुजी की पूजा करी। आज तो मैं मतलब कि गुरुजी आप पे मैं तो वारी जावा गुरुजी मैं तो सच में कमली हो गई आज। और लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे से चमत्कार मिरेकल करने के लिए मेरे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। ऐसे प्यार भरे जो माहौल आप हमारे बीच में बना रहे हैं ना गुरुजी, बस हम हस्बैंड और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के बीच की अगर बॉन्डिंग क्लियर हो गई ना गुरुजी, तो दुनिया में कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती गुरुजी। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, और गुरुजी कहीं ना कहीं अब आप भी जानते हैं ये बात कि मेरा दिल काला नहीं है गुरुजी। मैं बुरी नहीं हूँ गुरुजी, पर मुझे इतना बुरा बना दिया गया है गुरुजी। मेरे खुद के, मेरे हस्बैंड अंकल के नज़र में मैं इतनी गलत बना दी गई हूँ। लोगों ने कान भर भर के उनको मतलब ऐसा बता दिया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पर ठीक है गुरुजी, जिसको जितने माड़े कर्म करने हैं करने देते हैं। मेरे प्रति हो सकता है कोई मेरे हिसाब से ना चल के अपने आप को जितना भी गंदा दिखाना चाहता है, वो उसकी इच्छा है, वो अपने कर्म लिख सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरुजी आपने मेरी जो उंगली पकड़ ली है ना गुरुजी, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और मैं मतलब मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरा कम से कम एक सत्संग तो रिकॉर्ड करवा दीजिए गुरुजी। मुझे टाइम में क्या है ना, इस समय पे मेरे हस्बैंड अंकल अभी टाइम पे घर पे रहते हैं, तो मैं उनके सामने सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं कल से सोच रही थी गुरुजी ऐसा कीजिए ना, थोड़ी देर के लिए ये कहीं जाएँ तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर दूँ। और आज वही हुआ, वो अभी घर पे आए भी, मैंने उनसे बोला भी खाना खा लीजिए, तो बोलते हैं अभी नहीं खाना है, अभी मन नहीं है। और वो कहीं बाहर निकल गए। उस टाइम में मैंने ये टाइम चुना जल्दी से कि गुरुजी मेरे सामने गुरुजी हैं, मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ। मैंने कहा गुरुजी एक सत्संग तो हम जल्दी से रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। और संगत जी, बहुत ये मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, या मैंने जो आपसे इतनी देर से मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। कसम से संगत जी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बस मेरे मुंह से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। मैंने माइंड में एक भी थॉट नहीं रखा हुआ था कि मैं ये बोलूँगी या मैं वो बोलूँगी। बस मेरे मुँह से जो भी निकल रहा है गुरुजी निकलवा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी संगत जी जिसकी भी ये प्रॉब्लम है ना, कि फैमिली वाले क्या होते हैं ना, कि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान की कदर करते हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है। मेरे घर में मेरी सासू माँ तो है नहीं, मेरे ससुर जी तो है नहीं, मेरी ननद वगैरह कोई है नहीं, बस मेरे जेठ जेठानी है। और मेरी सासू माँ थी पहले, मतलब अभी जस्ट 2 साल ही हुए हैं उनको शांत हुए। पर क्या है ना, कुछ लोगों को ये होता है ना कि किसी किसी बच्चे को, जैसे मेरे जेठ जेठानी है, उनको ये था कि जो भी हैं तो हम हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम ये जो हम होता है ना, ये बहुत बहुत बड़ा वहम होता है। मैं तो ये जानती हूँ, हम सबसे बड़ा वहम, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैं मरे जा रहे हैं ना ये लोग, कि मैं उनकी मैं ना मुझे ले डूबी, मेरे रिश्ते को ले डूबी। उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये चाहा कि हम बड़े हैं, हमारा ही जो हम बोलेंगे वो होगा, हम जिसको जैसे दबा के रखेंगे वो वैसे रहेगा। तो संगत जी, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। एक समय तक हर कोई बर्दाश्त करता भी है, पर जब तक बात अपनी होती है ना, तो हर माँ बाप या हस्बैंड वाइफ सब कुछ बर्दाश्त कर भी जाते हैं। खासकर हम औरतें,
हम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं कहाँ तक, तब तक हमारी बात होती है, लेकिन जब बात हमारे बच्चों पे आ जाती है ना संगत जी, तब वो चीज़ एक माँ जाग उठती है ना, और वो फिर चीज़ें कभी दब नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ अन्याय हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बच्चों के साथ नहीं। और हमारे गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि अन्याय सहना, अन्याय करने से भी ज़्यादा जुल्म होता है। और गुरुजी कहते हैं कि तू इतनी निराश क्यों होती है जब तेरा प्यो तेरे साथ है। ये हकीकत बात है, जब गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हमें किसी भी बात की टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास, जो हमारे पास है ना, वो उनके सपने देखते हैं, और हमारे पास है और हम सोचते हैं गुरुजी हमें ये कमी है, गुरुजी हमें वो कमी है। कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अपने समय पे होती हैं। मैं इसलिए ये बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मैं मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मेरा माइंड ब्लॉक हो रहा था धीरे धीरे धीरे। मैं ये सोच रही थी कि मैं किस दिन अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मेरे लास्ट ब्लॉग में, अगर सॉरी ब्लॉग बोल दिया मैंने, मेरे लास्ट सत्संग में मैंने जब ये अपना सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड किया हुआ था, शेयर किया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्योंकि मेरे इतने आंसू निकले। मैं उस टाइम इतने दर्द में थी, इतने दर्द में थी, जो मेरा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इस कदर से दर्द में थी। लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि कुछ नहीं है, ये जीवन है, इसमें धूप छाँव और दिन और रात होते ही हैं। सारे सबके जीवन में होते हैं, किसी के पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना सब्र बख्शा हुआ है कि अब मुझे इतना सब्र हो गया है कि जो हमारी किस्मत में है, गुरुजी को जो देना है वो देना ही है। आज नहीं तो कल देंगे गुरुजी, और जैसा अच्छा होगा हमारे लिए वही देंगे गुरुजी। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे सत्संग शेयर करने हैं, और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग, इतने प्यारे प्यारे मिरेकल्स मेरे साथ किए हुए हैं। मेरे छोटे सत्संग भी हैं, मेरे बड़े बड़े सत्संग भी हैं। मैं बहुत 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 खुश हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे हस्बैंड अंकल का जो मेरे प्रति प्यार गायब हो गया था ना, वो वापस आ गया। मैं गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने जो आपके आगे आज अगरबत्ती जलाई है ना, धूप बत्ती जलाई है, मैं उस बात को लेकर इतनी खुश हो गई हूँ कि गुरुजी आपने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।